चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने बहुत बहुत हमारे एग्जाम की गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथ ही साथ नव वर्ष के आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जिसमें एक नए उम्मीद और जोश के साथ एक नया चैप्टर को लेकर शुरू किए हैं, जिसमें साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो दिया हुआ है उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट नंबर ए पे दिया हुआ है शीशा उपचयित हो रहा है, बी नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और सी नंबर पर कार्बन उपचयित हो रहा है, डी नंबर पर है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पे है ए एवं बी, 2 नंबर पर है ए एवं सी, और 3 नंबर पर है ए बी एवं सी, और डी नंबर पर है ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बी, जो कि कह रहा है कि शीशा उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और बी नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि FeTFO2O3 प्लस 2Al एरो करके दिया हुआ है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसमें अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। संयोजन अभिक्रिया, बी नंबर पर विस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया बी नंबर पर, सी नंबर पर है वियोजन अभिक्रिया, डी नंबर पर है विस्थापन अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि जिसमें कम पावर के यौगिक का जगह लेकर के अधिक पावर के यौगिक जो लेता है, तत्व जो लेता है, उसको हम लोग विस्थापन में देखते हैं, है ना। एक तत्व को हटा करके अपना जगह लेता है। 3 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, फिजिकली जो चेंजिंग है इसमें से कौन सा नहीं हो रहा है। जल में क्वथन पर जल वाष्प का बनना, बी नंबर पर द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, सी नंबर पर जल में लवण का विलयन होना, डी नंबर पर है बल्ब के गलन पर जल का बनना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी जितना भी है वो सारे का सारे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए पे है एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, बी नंबर पर है वायु का द्रवीकरण, सी नंबर पर है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, डी नंबर पर है खोले में पेट्रोल रखना। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना जो है वो आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर है पे 1:1, बी नंबर पर है 4:1, सी नंबर पर 1:2 और डी नंबर पर है 2:1। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि मैग्नीशियम होता है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पे है Mg2O, बी नंबर पर है MgO2, सी नंबर पर है MgOH2 और डी नंबर पर है MgO। तो इसका
सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MgO जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पे है दही का बनना, बी नंबर पर है भोजन का टूटना यानी कि पचाना, और सी नंबर पर है क्विनित अंगूर, और डी नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। दही का बनना, दूध से जब दही बन जाता है तो दोबारा वो दूध नहीं बनता है, और जैसे भोजन का पचाना, पचा हुआ भोजन फिर से भोजन नहीं बनता है, और ये भी ये जो अंगूर का जो क्विनित है ये भी दोबारा अंगूर नहीं बनता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अंगूर जब सूख जाता है वो किशमिश बनता है ना, और वो दोबारा से वो अंगूर का अंगूर नहीं बनता है। तो ये आपका सभी का सभी हो जाता है। हमारे सामने 7 क्वेश्चन था जो कि सारे रासायनिक अभिक्रिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें से आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा जरूर। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और आप सभी को अभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।